कोई तांत्रिक नहीं है या फिर हम ज्योतिष भी नहीं है, वो सब चर्चा भी हम नहीं करते हैं। लेकिन बहुत सारा इंसान, एक दो नहीं, बहुत सारा इंसान ये सब करके हजार हजार लाख लाख रुपया डुबा के उसके बाद मुझे कॉल करते हैं। इसलिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। अगर तुम्हारे रिलेशन में कोई थर्ड पर्सन आ गया है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। अगर वो तुमको अचानक से इग्नोर करना शुरू कर दिया है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। हर एक बात मेरा ध्यान से सुनना। रिलेशन टूट जाएगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो। देखो, ये साइकोलॉजी है ना, ये एक ऐसा चीज है जिसको अच्छे तरीके से समझना पड़ता है। अगर सही तरीके से नहीं समझोगे ना तो तुम गलत रास्ते में खुद को लेके जाओगे और अपने रिलेशन को ना कभी नहीं ठीक कर पाओगे। इसलिए मैं कहती हूँ कि ध्यान से सुनना। तुम ज्योतिष, तांत्रिक, किसी के पास भी जा सकते हो अपने रिलेशन को ठीक करने के लिए। लेकिन दिमाग में ये बात जरूर रखना कि अगर तंत्र मंत्र के जरिए किसी इंसान को अपने पास लाइफ टाइम के लिए रख सकते थे तो अपने दिल के इंसान को क्यों, कोई मंत्री को, कोई फिल्म स्टार को या बड़ा कोई सेलिब्रिटी को हम लोग वशीकरण करके अपने पास तो रख सकते थे, है ना। तब तो बहुत सारा इंसान ये सब करते। तो हजार हजार लाख लाख रुपया डुबाने से पहले ना दिमाग में इस बात को ढुका लेना। आज हमको 2 कॉल मिला है, वो लोग बहुत बड़ा धोखा खाए हैं और वो लोग तंत्र मंत्र के पास गए थे, वहां पे जाके लाख लाख रुपया खर्चा किए, कोई काम नहीं आया। और अभी क्या हुआ पता है, वो जो तांत्रिक है ना वो उसके साथ कॉल पे क्या किसी भी तरह से कोई कांटेक्ट ही नहीं रख रहा है, मतलब उसका और कोई अता पता ही नहीं मिल रहा है। तुम्हारे रिलेशन में थर्ड पर्सन आ गया है। क्यों आया है? इसका 2 कारण हो सकता है। एक, तुम्हारे साथ उसका रिलेशन सही नहीं जा रहा है, और 2, वो कोई बेटर ऑप्शन चाह रहा है। एक रिलेशन कब टूट जाता है पता है? जब वो कोई और ऐसे इंसान को पा गया है जो कि तुमसे बेटर हो। तुमसे बेटर का मतलब फिजिकली या फिर इकोनॉमिकली या फिर देखने में सुंदर, ऐसा नहीं, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि तुमसे कौन से जगह पे बेटर है ना, उसको सपना दिखाने में बेटर है। जो जितना अच्छा सपना दिखा सकता है और उसको वास्तव में परिवर्तित करने का दावी रख पाता है ना, तो ही इंसान उसके तरफ भागता है। इंसान का आदत ही होता है अंधेरे के पीछे भागना। जिसको नहीं जानता है उसको जानने की कोशिश करना, रहस्य को ढूंढने की कोशिश करना और रहस्य को तोड़ने की कोशिश करना। तो अगर तुम अपने पार्टनर के पास पूरी तरह से खुली किताब होकर रह जाओगे, मतलब तुम्हारे बारे में अगर वो सब कुछ जान जाएगा तो उसके पास तुम्हारे बारे में और जानने के लिए कुछ नहीं रहेगा, मतलब तुम्हारे अंदर और सस्पेंस कुछ नहीं रहेगा। तो तब क्या होगा, उसी समय वो क्या करेगा कि तुम्हारे प्रति इंटरेस्ट उसका धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर सस्पेंस बना रहे, हमेशा ही उसको ये लगे कि तुमको पूरी तरह से वो जान नहीं पाया है, तुम्हारे अंदर और कुछ है और कुछ है, तो हमेशा उसके अंदर एक सस्पेंस बना रहेगा कि तुम्हारे बारे में पूरी तरह से जाने। और जब तक ये सस्पेंस उसके अंदर बना रहेगा, तुमको जानने की इच्छा उसके अंदर रहेगा ना, तब तक वो तुम्हारे पीछे भागता रहेगा। तो इसीलिए कभी भी अपने पार्टनर के पास ना खुद को खुली किताब की तरह पेश मत करना। अपने अंदर के सारे चीज को उसके पास खोल के मत रख देना। जिस दिन तुम पूरी तरह से खुद को खोल के उसके पास रख दोगे ना, उसके बाद से ही देखना कि उसका इंटरेस्ट तुम्हारे ऊपर से धीरे धीरे कम होता रहेगा। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। ये जो रिलेशन में थर्ड पर्सन आया है वो क्यों आया है? मेरे रिलेशन में क्या प्रॉब्लम था जिस वजह से वो थर्ड पर्सन इस रिलेशन में एंट्री ले पाया है? इस थर्ड पर्सन को वो लाया क्यों है अपने जिंदगी में?
फिर क्या वो मेरे साथ अच्छा नहीं रह रहा था? शांति से, सुख से नहीं रह रहा था? क्यों नहीं रह रहा था? फिर क्या हम उसको सफिशिएंट टाइम नहीं दे पा रहे थे? या फिर उसके डिज़ायर को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे? या फिर प्रॉब्लम कहीं और है? हम क्या उसको हद से ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे? क्या हद से ज़्यादा उसके पैरों में तेल लगा रहे थे हम? कौन-सा ऐसा प्रॉब्लम है जिस वजह से हम धीरे-धीरे उसके लिए एक बोरिंग पर्सन बन गए थे? और जिसकी वजह से वो दूसरा ऑप्शन ढूँढना शुरू कर दिया। तो उसके मन में ये ख़्याल आया था कि मुझे छोड़ के कोई और इंसान भी उसको चाहिए। तो प्रॉब्लम की इस जड़ को सबसे पहले तुमको खोद के निकालना पड़ेगा। वो क्यों चाहा दूसरे रिलेशन में जाना? ये सबसे पहले तुमको ढूँढना पड़ेगा। अगर कारण को ढूँढ लोगे तब जाके तो तुम उसका सॉल्यूशन निकाल पाओगे। रोग को पकड़ ही नहीं पाओगे तो कौन-सा दवाई खाओगे? तो इसीलिए सबसे पहले प्रॉब्लम जो क्रिएट हुआ उसके कारण को ढूँढ के निकालो। तब जाके उसको कैसे सॉल्व करोगे उसके बारे में सोचना। क्योंकि एक दिन उसने भी तो मुझसे प्यार किया था, मेरे साथ लाइफ बिताने का सपना देखा था, मेरे साथ अच्छा रहने का सपना देखा था। फिर ऐसा क्या हुआ जिस वजह से इस तरह से उसने मुँह मोड़ लिया मुझसे? इस प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कारण होता है उस थर्ड पर्सन के अलावा भी कोई फोर्थ पर्सन है जो कि उसको ये ज़हर पिलाया है। कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर होगा जो तुम्हारे विरुद्ध में कुछ ना कुछ उसको गलत समझाया है। तुम्हारे रिलेशन को वो बर्बाद करना चाहता है। मोर देन 80% रिलेशन में हम देखते हैं कि थर्ड पर्सन से ज़्यादा फोर्थ पर्सन बहुत ज़्यादा भयंकर होता है। वो दोस्त के रूप में, दीदी के रूप में, भैया के रूप में, रिलेटिव के रूप में आता है और आने के बाद कोई अच्छा खासा रिलेशन को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। हम इतने सारे इंसानों के साथ कंसल्ट किए हैं, तुम कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। हर दिन हम कितने लोगों के साथ बातचीत करते हैं और हम देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों का यही प्रॉब्लम होता है कि लड़की के मम्मी, लड़की के पापा, लड़की का दोस्त और लड़कों के तरफ से लड़कों का जीजा जी, लड़की का दीदी या फिर बहुत अच्छा कोई दोस्त, वही लोग रिलेशन को पूरी तरह से तोड़ देते हैं। झूठ बोल के, झूठ-झूठ कहानी बता के, कुछ ना कुछ करके या फिर कोई इमोशनल ड्रामा करके उसके यकीन को पूरी तरह से तोड़ देता है और कुछ ना कुछ गलत बोल के उसको अंधेरी की तरफ ले जाता है और जिस वजह से ये रिलेशन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले तुमको ये ढूंढना पड़ेगा कि तुम्हारे रिलेशन में क्या ये ऐसा कोई फोर्थ पर्सन है? अगर है तो सबसे पहले ना उससे जाके तुमको बात करना पड़ेगा। लेकिन तुम उससे झगड़ने बिल्कुल नहीं जाओगे। अगर चालाकी करके उससे झगड़ने जाओगे ना तो अपने रिलेशन को बर्बाद तुम अपने हाथों से कर लोगे। झगड़ा ना करके कोशिश करो उसके साथ दोस्ती बनाने के लिए। इससे क्या होगा? सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगा। नॉर्मली क्या होता है कि ऐसे कोई इंसान के बारे में जब हम लोगों को पता चलता है कि कोई फोर्थ पर्सन मेरे रिलेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है ना, तभी हम लोग क्या करते हैं पता है? फटाक से उसको जाके करके मतलब क्या उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। किसी ना किसी तरह से झगड़ के, गाली देके, जो तो बोल के उसको हटाने की कोशिश करते हैं और यहीं पे हम लोग गलती कर बैठते हैं। तुम ये नहीं सोचते हो कि तुम जिसके साथ झगड़ने के लिए जा रहे हो उसके साथ तुम्हारे पार्टनर का एक बहुत अच्छा संबंध है। तो जिस मोमेंट पे तुम उस फोर्थ पर्सन के साथ झगड़ने के लिए जाओगे उसी मोमेंट पे तुम अपने पार्टनर के पास खराब हो जाओगे और गंदा हो जाओगे। ये तुमको सोचना पड़ेगा और जिस वजह से तुमको यहाँ पे बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। इसीलिए यहाँ पे तुमको चालाकी करना पड़ेगा। थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के चालाकी से उस फोर्थ पर्सन के साथ सबसे पहले जाके तुमको दोस्ती करना पड़ेगा। जब तुम दोस्ती करने जाओगे तुम देखोगे कि सबसे पहले वो तो तुमको इग्नोर करेगा।
तुमको पास भटकने नहीं देगा, तुम्हारा बात भी नहीं सुनेगा। हो सकता है तुमको अपमान भी करे, लेकिन तुमको कोशिश जारी रखना पड़ेगा उसके साथ एक अच्छा संपर्क तैयार करने के लिए। और अगर उसके साथ एक अच्छा रिलेशन नहीं बना पा रहे हो, ये ऑप्शनल है, अगर नहीं बना पा रहे हो तो उसका दुर्बल हिस्सा कौन सा है उसको ढूंढना शुरू कर दो, और उस दुर्बल हिस्सा को ढूंढ के निकाल के तुमको उसी जगह पे आघात डालना पड़ेगा। तब जाके वो इंसान तुम्हारे रिलेशन से बाहर जाएगा, क्योंकि ये ना जहरीला नाग है। वो तुम्हारा थर्ड पर्सन जो रिलेशन में आ टपका है ना, उससे भी ज्यादा जहरीला नाग वो फोर्थ पर्सन है। इसलिए सबसे पहले इसको ढूंढ के निकालना पड़ेगा, उस फोर्थ पर्सन को जो कि इस रिलेशन में कीड़ा को डाल रहा है। तुम्हारा रिलेशन तो एक फूल था ना, फूल जैसा सुंदर खूबसूरत रिलेशन था तुम्हारा। उस रिलेशन में वो फोर्थ पर्सन ला ला के कीड़ा को डाला है, कीड़ा को डाल के उसको खोखला बना दिया है, और उस खोखलेपन की वजह से वो थर्ड पर्सन तुम्हारे रिलेशन में एंट्री ले पाया है। तो जड़ फिर कहाँ पे है? जड़ है तुम्हारा वो फोर्थ पर्सन। इसलिए थर्ड पर्सन के पीछे ना पड़ के सबसे पहले तुमको उस फोर्थ पर्सन को ढूंढ के निकालना पड़ेगा और उसको टपकाने की कोशिश करनी पड़ेगी। इसलिए अगर उसको तुम ढूंढ नहीं सके ना, तो तुम अपने रिलेशन के इस प्रॉब्लम को कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। 2 नंबर स्टेप, मेरे रिलेशन में ऑलरेडी कीड़ा ढुक चुका है, अब मैं क्या करूंगा? हम तो मैजिशियन नहीं है कि उसके कपाल में टच कर देंगे और मेरा रिलेशन ठीक हो जाएगा। हमको क्या करना पड़ेगा? ये हार्मोनल जो डिसबैलेंस है उसको ठीक करना पड़ेगा। वर्तमान में उसका हार्मोनल डिसबैलेंस हुआ है, जिस वजह से वो और कोई रिलेशन में इंटरेस्ट पा रहा है। यानी कि अभी उसके दिलो दिमाग में डोपामिन हार्मोन का क्रिएशन बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है, और जिस वजह से ही ये घटना अभी घट रहा है। तो अभी मेरा ये काम है कि उसको सही रास्ते में लेके आना। कैसे? पुराने सुर में गाना बजा के उसी धुन में उसको वापस लाना पड़ेगा। मैं बार बार अपने वीडियो में बोलती हूँ कि उसके साथ तुम्हारा बिताया हुआ जो अच्छा अच्छा पल है ना, वो इस टाइम में अभी तुम्हारा काम में आएगा। उसी तुम्हारे बिताए हुए गोल्डन मोमेंट को स्टोरी के तौर पर लिख के तुमको सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है, मजबूरन करना है। फिर से बोल रहे हूँ, चाहो ना चाहो तुमको करना ही पड़ेगा, तुमको करना ही है। वो कांटेक्ट रखे ना रखे, तुमको ब्लॉक कर दे, इसके बारे में तुमको नहीं सोचना है। तुमको सिर्फ इतना जानना है कि उस गोल्डन मोमेंट को तुमको स्टोरी के तौर पर लिखना है, और बार 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 तुमको उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है। थर्ड नंबर पॉइंट, सबसे पहले खुद को शांत करो पूरी तरह से। बेचैन मत होना, उत्तेजित मत हो जाना, उसको थ्रेड देना, उसको डर दिखाना, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तुम्हारा फोटो वीडियो सोशल मीडिया पे एक्सपोज कर दूंगा, तुम अगर नहीं आए हाथ काट लूंगा, जान दे दूंगा, इसको बता दूंगा उसको बता दूंगा, ये सब करना बिल्कुल बंद। ये पूरी तरह से गलत स्टेप है, मैं अपने वीडियो में बार बार बताती हूँ। इसीलिए इस समय में तुमको उत्तेजित नहीं होना है, बेचैन तुमको बिल्कुल नहीं होना है। खुद को पूरी तरह से शांत रखना है, दिमाग को शांत रखना है।
शांत रख के तुमको ये सब काम करना है। इससे क्या होगा पता है? विपरीत होगा, तुम अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मार लोगे, जिंदगी भर के लिए उसको खो दोगे, इस रिलेशन को कभी ठीक ही नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये सब करोगे तो वो प्यार करना तो दूर की बात है, धीरे धीरे तो सबसे पहले तुमसे डरना शुरू कर देगी, उसके बाद ना तुमको हेट करना शुरू कर देगी। इतना ज्यादा हेट करेगी ना कि जिंदगी भी और कभी भी तुम जितना भी यकीन दिलाने की कोशिश करो उसको, तुम्हारे ऊपर उसको यकीन आएगा ही नहीं, और जिंदगी में कभी भी तुम उसको वापस ला ही नहीं पाओगे। और रिजल्ट क्या होगा कि तुमको छोड़ के, क्योंकि तुम्हारे पति तो उसको हिट आ जाएगा, तुमसे तो घृणा करने लगेगी ना वो, तो तब क्या होगा ना, वो थर्ड पर्सन जो है उसको लगेगा वही बेटर है, और वो क्या करेगा, अगर आता भी तुम्हारे पास ना, वो चांस तुम बिल्कुल खोल दोगे, बल्कि तुम्हारी जगह वो उसको और ज्यादा पसंद करना शुरू कर देगी। तब उसको लगेगा कि मेरा डिसीजन सही था, ये एक गंदा इंसान है, इसको छोड़ने का डिसीजन लेके हम बहुत सही किए, इससे अच्छा है कि हम उस पर्सन के पास चले जाए, कम से कम वो इतना गंदा तो नहीं है, इतना भयंकर तो नहीं है, ये थिंकिंग आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, तुम खुद ही अपने हाथों से पूरी तरह से गला दबा के अपने रिलेशन को खत्म कर दोगे। और इस जगह पे कौन जीत जाएगा? वो फोर्थ पर्सन जीत जाएगा। वो तब क्या बोलेगा कि हम बोले थे ना कि ये इंसान अच्छा नहीं है, देखे इसका असली रूप अभी सामने आ गया है, तो वो सच्चा प्रमाणित हो जाएगा। फिर क्या होगा, तुम्हारा जो पार्टनर है वो थर्ड पर्सन के पास और जाएगा, वो उसको तो यकीन हो जाएगा, वो फोर्थ पर्सन की बात को वो अपनी आंखों के सामने तो सच्चा होते हुए देख लेगा, तो वो और वापस आएगा तुम्हारे पास, तुमको लगता है? इसलिए इस जगह पे क्या करना है, वो फोर्थ पर्सन को तुमको सच्चा होने ही नहीं देना है, उसको तो और पावर मिल जाएगा। वो बोलेगा देखो मैंने जो कहा था सच है कि नहीं, देखो अपने आंखों के सामने देखो कि इंसान कितना गंदा है, मैंने कहा था ना कि ये इंसान अच्छा नहीं है, तो तुम खुद अपने हाथों से तो प्रमाणित कर दोगे कि हाँ वो फोर्थ पर्सन जो बोला था वही बात सच है। तो फिर कहाँ से तुम्हारा पार्टनर फिर से तुम्हारे पास वापस आएगा? फिर वो क्या करेगा तुमको भी पता है, उस टाइम में तुम भी अगर उसके जगह पे हो तो तुम वही करते, उस थर्ड पर्सन को ही चूज करेगा। वो फोर्थ पर्सन क्या करेगा, अपना क्रेडिट लेगा कि देखो मैंने तुमको उसके हाथों से बचा दिया है, उसके पास तुम जाते तुम्हारा लाइफ बर्बाद हो जाता ना, इसलिए हम क्या किए हैं, इस थर्ड पर्सन के साथ तुम्हारा कनेक्शन हम बना दिए हैं। तो क्रेडिट वो ले जाएगा और तुम क्या करोगे, अपने पार्टनर्स को अपने लाइफ से खो दोगे। इसीलिए इस जगह पे तुमको क्या करना है, सावधानी से तुमको सारा स्टेप लेना है। तो इस जगह पे तुम्हारी भूमिका क्या होगा, तुमको उसको ये कहना पड़ेगा कि अगर तुम मेरे साथ अच्छा नहीं रह रहे हो तो मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ बुरा रहो, क्योंकि हम इस रिलेशन को बनाए थे, हम दोनों एक साथ अच्छा रहेंगे, अच्छे तरीके से लाइफ को बिताएंगे, इसलिए। तो जब तुम ही अच्छा नहीं रह रहे हो तो इस रिलेशन में हम रह के क्या करेंगे? हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा साथ देंगे, और तुम जहाँ अच्छा रहोगे हम चाहते हैं कि तुम वहीं पे रहो, हम तुम्हारा हाथ पकड़ के तुमको वहां पहुंचा देंगे जहां तुम अच्छा रहोगे, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि तुम बुरा रहो, क्योंकि तुम अगर बुरा रहोगे तो मैं अच्छा नहीं रह पाऊंगा, तुम बुरा रहोगे तो मैं ऑटोमेटिकली बुरा रहूंगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और मेरा सपना ये था कि मैं तुमको खुश रखूं, मैं तुमको सुखी रखूं। तो जब मेरे साथ मैं तुमको खुश नहीं रख पा रहा हूँ तो मैं यही चाहूंगा कि तुम जहाँ पे खुश रहो तुम वहीं पे रहो, क्योंकि मेरा लाइफ का एक ही टारगेट है, तुमको खुश रखना, तुमको सुखी रखना। तो तुम मेरे साथ सुखी रहो, खुश रहो, या फिर कहीं और रहो, मेरे लिए एक ही बात है, मेरे लिए तो बस इतना काफी है कि तुम खुश हो। तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर तुमको लगता है कि तुम मेरे साथ अच्छा नहीं रह पाओगे तो मैं खुद तुमको उस तक पहुंचा दूंगा जहां तुम अच्छे रहोगे। तुमको इस जगह पे ये बोलना है,
इससे क्या होगा ना, तुम्हारे पार्टनर के आंखों में तुम एक अच्छा इंसान बनोगे। तुम्हारा पार्टनर ये सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि ये इतना अच्छा है कि इंसान है, ये सिर्फ और सिर्फ ये सोच रहा है कि मैं अच्छा रहूं, मैं सुखी रहूं, मैं खुश रहूं। इसके लिए वो मुझे त्याग रहा है, खुद दुख को एक्सेप्ट कर रहा है, फिर भी मुझे वो खुश देखना चाहता है। मतलब ये तो एक बहुत अच्छा इंसान है। फिर वो फोर्थ पर्सन ने मुझे ऐसा क्यों बोला था इसके बारे में कि ये अच्छा नहीं है। फिर क्या होगा, तुम्हारा पार्टनर कंफ्यूज हो जाएगा, दुविधा में पड़ जाएगा। उसको तो ये लगने लगा कि ये फोर्थ पर्सन फिर ठीक नहीं है, ये फोर्थ पर्सन फिर मुझसे झूठ ही बोला था, ये तो बुरा इंसान नहीं, ये तो बहुत अच्छा इंसान है। फिर वो फोर्थ पर्सन मुझे भटकाना चाहता है, इस अच्छे इंसान को मुझसे दूर करना चाहता है। इसीलिए उसने ये खेल खेला है। और वो क्या चाहता है कि ये अच्छे इंसान मुझे ना मिले और कोई और इंसान का हाथ वो मुझे पकड़ा देना चाहता है, जिससे मेरा लाइफ बर्बाद हो। तो इस तरह से तुम क्या हो जाओगे, अपने पार्टनर की आंखों में एक अच्छा इंसान बन जाओगे। तो तुम्हारा पार्टनर खुद कंफ्यूज हो जाएगा, उस फोर्थ पर्सन को वो धीरे धीरे हेट करना शुरू कर देगा। उसको ये यकीन हो जाएगा कि फोर्थ पर्सन झूठ बोला था, और वो क्या करेगा, तुमको एक अच्छा इंसान समझेगा। तब उसको गिल्टी होगा अपने डिसीजन पे कि इस अच्छे इंसान को छोड़ के मैं उसके तरफ जा रहा था, ये खुद अच्छा नहीं रह रहा है, मैं कैसे अच्छा रहूं, सिर्फ इसके बारे में सोच रहा है। तो ये इंसान बुरा कैसे हो सकता है। इस इंसान को फिर मुझे नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसको अगर मैं छोड़ूंगा तो मैं खुश नहीं रहूंगा, क्योंकि ये तो सिर्फ मेरा ही खुशी चाहता है। और वो थर्ड पर्सन जो है, वो अगर मेरा खुशी ना चाहा तो, अगर उसका हाथ मैंने पकड़ लिया और मुझे दुख का सामना करना पड़ा, तो फिर तो मैं इस हीरा को खो दूंगा। ये सिर्फ और सिर्फ ये चाहता है कि मैं खुश रहूं, मैं सुख रहूं, अपने बारे में नहीं सोचता है, तो मैं इसी के साथ खुश रहूंगा। ये थिंकिंग तुम्हारे पार्टनर के मन में आएगा। तो इसीलिए इस जगह पे तुम्हारी भूमिका ये होगी कि तुमको पूरी तरह से अपने पार्टनर का साथ देना है और उसको सपना दिखाना है, अच्छा सपना। कौन सा सपना, कि वो अपनी लाइफ में खुश रहेगा, सुख से रहेगा, जैसा चाहे वैसे अपने लाइफ में जिएगा। तब जाके तुम क्या हो जाओगे, उसके मन में, उसके आंखों में एक अच्छा इंसान बन जाओगे। और लास्ट पॉइंट, जो थर्ड पर्सन है, अब उसके बारे में खबर लेना शुरू करो। वो कौन है, क्या करता है, वो क्यों इस रिलेशन में आना चाहता है, और सबसे बड़ी बात, उसका कमजोर हिस्सा कहाँ पे है, जिस पे अगर तुम आघात करोगे तो उसको धराशायी कर सकते हो। उसका खबर लो और उसका जो दुर्बल हिस्सा है ना, उस पे आघात करो, ताकि दुम दबा के दर्द के साथ वो इस रिलेशन से काफी दूर चला जाए, भाग जाए एकदम। तो फाइनली तुमको क्या करना है, उस थर्ड पर्सन जो कि तुम्हारे रिलेशन में आ धमका है, उसके दुर्बल हिस्सा को ढूंढ के निकालो और उस पे आघात करो, ताकि पूरी तरह से सांप को कुचल के तुम मार सको। इतना आसान नहीं है, तुमको मेहनत करना पड़ेगा। और ये सब काम ना तुमको गोपन तरीके से, सीक्रेट तरीके से करना होगा। इसके बारे में तुम्हारे पार्टनर को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। एक कहानी सुना रही हूँ। कुछ दिन पहले एक लड़का था, ठीक है, तो शादीशुदा लड़का था, उसका दो बच्चा भी था। अब वो क्या ना, एक लड़की के साथ वो रिलेशन बनाया हुआ था। वो लड़की भी शादीशुदा थी। उस लड़की के हस्बैंड ने मुझे बताया कि ये प्रॉब्लम है, क्या करो। तो मैंने क्या किया पता है, वो जो लड़का था जिसका दो बच्चा था, वो एक बेसरकारी स्कूल में काम करता था। हम क्या किए, उस बेसरकारी स्कूल में गए, इसके बारे में बातचीत किए, और वहाँ के जो ओनर थे उसको बोले कि इसको काम से निकाल दीजिए। तो उन्होंने स्टेप लिया, उसको काम से निकाल दिया। मुझे पता है कि उसको दूसरा काम मिल जाएगा। लेकिन इससे क्या हुआ पता है, दो जो फैमिली है वो बच गया। एक उस लड़का का फैमिली भी बच गया, और वो लड़की जिसका हस्बैंड मुझे बताया था, उसका फैमिली भी बच गया। इसीलिए ना, सावधानी से तुमको क्या करना होगा कि उसके दुर्बल हिस्से को ढूंढना होगा और वहां पे वार करना होगा। लेकिन हाँ, सावधान, तुम्हारे पार्टनर को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तुमको बहुत सावधानी से उस थर्ड पर्सन को अपने रास्ते से हटाना होगा।
तो आई होप तुमको अच्छी तरीके से समझ में आया है कि तुमको क्या करना होगा और कैसे करना होगा। अगर इस तरीके से कर पाए ना, बहुत बारीकी से लेकिन करना होगा। अगर इस तरीके से कर पाए, तुम पूरी तरह से अपने रिलेशन को ठीक कर पाओगे। रिजल्ट ना तुम्हारे सामने होगा और तब तुम मुझे कमेंट करके बताना। तो आई होप मैं अच्छी तरीके से तुमको समझा पाई हूँ और तुम्हारे प्रॉब्लम को मैं अच्छी तरीके से सॉल्व भी कर पाई हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मिट सून, टाटा एंड बाय बाय।